मैं श्रीमती तारानगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी। आज हम शब्द शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द शक्तियाँ यानी शब्द की शक्तियाँ। शब्द में जो शक्ति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। शब्द की शक्ति असीम है। शब्द में जो शक्ति होती है वो असीम है, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर प्रभाव डालता है। वाक्य में जब भी अपन कोई भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो शब्द हमारे मन पे, कल्पना पे तथा अनुभूति यानी जो महसूस करते हैं उस पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। वाक्य में अपन शब्द का जो प्रयोग करते हैं उसके अनुसार शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। अभीष्ट अर्थ यानी शब्द में जो भी अपन वाक्य में जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसका अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की जो क्षमता है, सुनने वाले के मन में पहुंचाने की जो क्षमता है, शक्ति, अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य अथवा शब्द में जो उस शब्द का जो तात्पर्य, जो अर्थ छिपा हुआ है उसको प्रसंग के अनुसार स्पष्ट करने की जो सामर्थ्य है, स्पष्ट करने की जो क्षमता है, वो ही शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे मैंने वाक्य लिखा, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। वाक्य क्या लिखा? रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। इस वाक्य में गाय शब्द पशु का नाम है। गाय शब्द एक पशु का नाम है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। दूसरा मैंने वाक्य लिखा, सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। अब इसमें सुमित्रा की बहू के लिए गाय शब्द का इस्तेमाल किया है और गाय एक भोला भाला और सीधा जानवर होता है। तो सुमित्रा की बहू को कैसा बोला है कि वो एकदम सीधी है और भोली है। तो यहाँ पर सुमित्रा की बहू सीधी है ये नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर लिखा होता सुमित्रा की बहू एकदम सीधी है तो वो एकदम साधारण वाक्य होता, ठीक है। तो इसमें लिखा है सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है, यानी सीधा शब्द प्रयोग न करके गाय शब्द इस्तेमाल किया है। और गाय का अर्थ अपन को समझना चाहिए कि सुमित्रा की बहू एकदम सीधी, सरल और भोली है, क्योंकि गाय एक भोला भाला जानवर होता है, इसलिए सुमित्रा की बहू के लिए ये गाय शब्द इस्तेमाल किया है। वास्तव में वो गाय नहीं है, मगर वो एकदम सीधी सरल है। और इस शब्द के माध्यम से लक्षणा यानी इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, यानी उसका गाय के लक्षण के माध्यम से सुमित्रा की बहू को बताया गया कि वो कैसी हैं। इस वाक्य में गाय का अर्थ भोला, सीधा व सरल व्यक्ति है, ठीक है। गाय का अर्थ इसमें क्या है? भोला, सीधा व सरल व्यक्ति है। और ऊपर वाले जो वाक्य में है गाय का अर्थ खाली गाय ही है, यानी दोनों वाक्यों में यहाँ पर गाय है और यहाँ पर गाय है, मगर यहाँ पर गाय का अर्थ गाय है और यहाँ पर गाय का अर्थ कोई भोला, सीधा व सरल व्यक्ति है, ठीक है। यानी दोनों वाक्यों में शब्द का अलग अलग प्रयोग किया है, इसलिए यही शब्द शक्ति है। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभीष्ट का बोध कराने का पूर्ण शब्द शक्ति है। अब इसमें वक्ता ने यानी बोलने वाले व्यक्ति ने या लिखने वाले व्यक्ति ने उसका जो मुख्य अर्थ समझाने के लिए जो क्षमता है, वो समझाने का जो गुण है, वो ही शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो होती है अभिधा, दूसरी लक्षणा और तीसरी होती है व्यंजना। अभिधा यानी वाचक, यानी अभिधा शब्द शक्ति में साधारण वाक्य होता है जिसका यानी वही अर्थ निकलता है, वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ। लक्षणा में लक्षक या लक्ष्यार्थ, यानी लक्षणा में यानी उस वाक्य का कोई लक्षण दिखाई देता है, उसका कोई दूसरा अर्थ होता है। व्यंजना शब्द शक्ति में यानी शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, इस शब्द शक्ति में क्या होता है कि इसका कोई तीसरा अर्थ यानी व्यंग किया हुआ होता है।
तो आपको समझ में आ गया कि शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। मैं आगे आपको एक एक को अच्छी तरह से समझाऊंगी। धन्यवाद।